चेक 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 चेक। कुछ दिनों बाद एक एयरपोर्ट पे रिपोर्टर्स वहां पे लगातार फोटोज ले रहे थे और वो फोटोज इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो जिन अवर टेबल की शूटिंग खत्म करके वापस कोरिया आ गए थे। वो जिन भी देख रहे थे कि एयर ट्रैवल उनके लिए तो बिल्कुल नहीं बना था। सीओ चोई ने वो जिन से कहा कि वो थक तो गए होंगे और माफी मांगी क्योंकि अब उन्हें एयरपोर्ट से डायरेक्ट लीच के स्क्रिप्ट रीडिंग पे जा रहा था जो 2 बजे शेड्यूल थी। वो जिन ने कहा कि वो ठीक थे और बात से एग्री कर लिया था। वो जिनको भी पता था कि लीच के ऑडिशन में वहां पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर वो उम्मीद तो यही कर रहे थे कि स्क्रिप्ट रीडिंग में वहां कोई भी ट्रबल नहीं होगा और सब कुछ स्मूथली होगा। और यहाँ स्क्रिप्ट रीडिंग की लोकेशन पे वो जिन वहां पे सबसे पहले आ चुके थे। स्टाफ भी बात कर रहे थे कि वो जिन उसी दिन कोरिया आए थे और वो इतनी जल्दी स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आए थे और क्या वो वहां पे स्क्रिप्ट को रिव्यू कर रहे थे। स्टाफ के लिए ये बात थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जिन थोड़े एरोगेंट थे और वो जिन भी जो ये बातें सुन सकते थे वो सोच रहे थे कि क्या ये सब ऑडिशन को लेके फिर से बातें हो रही थी। और क्योंकि वो वहाँ अकेले बैठे हुए थे तो उनके लिए चीज ऑकवर्ड भी हो रही थी और क्या वहाँ पे कोई नहीं आने वाला था। तभी वहाँ पे सोही आई और उन्होंने वो जिन को ग्रीट करा। वो जिन भी देख रहे थे कि फाइनली कोई आ गया था, मगर वो जिन जो अपने माइंड में सोही को देख के बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने एक कैजुअल जवाब में हेलो कहा। और सोही जो कि वहां पे 30 मिनट पहले आई थी, उन्हें लग रहा था कि वो पहले आई थी, लेकिन वो जिन पहले ही आ गए थे। सोही ने बताया कि जब उन्होंने वो जिन की एक्टिंग ऑडिशन में देखी थी तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो जिन ने इस बात का एक कैजुअल जवाब दिया। तभी सोही ने कहा कि वो इस चीज से और ज्यादा सर्टेन हो गई थी कि वो अपनी एक्टिंग से वो जिन को सरप्राइज करने वाली थी। वो जिन भी कंफ्यूज होकर सोही के बारे में सोच रहे थे कि जब भी वो मिलती हैं तो वो उनके सरप्राइज करने की बात क्यों करती हैं। और वो जिन ने जवाब में कहा कि वो जैसा चाहे वो कर सकती थी। सोही भी देख रही थी कि वो जिन हमेशा की तरह काम ही थे और वो जिन को जितना देख रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक माउंटेन था जो उसे ओवरकम नहीं कर सकती थी। वो जिन वहां पे बैक डाउन नहीं होने वाली थी और बताया कि वो जिन के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थी। वो जिन ने भी कहा कि वो भी एक्साइटेड थे। और ये वो जिन और सोही का इंटरेक्शन जो लोग देख रहे थे वो सोच रहे थे कि वहां पे क्या बात चल रही थी। और जब वो जिन और सोही बात कर रहे थे तो वहां पे होरी भी आ गई थी और पूछा कि क्या वो उनसे पहले मिल रहे थे। होरी के साथ वहां पे एक्टर भी आ चुके थे। सोही ने वहां पे होरी को सीनियर कहा। होरी ने बताया कि सोही को उन्हें सीनियर कहने की जरूरत नहीं थी और वो उनसे कैजुअली बात कर सकती थी। होरी ने फिर वुजिन को भी ग्रीट करा और बताया कि वो वुजिन के बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी देख रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें वुजिन से मिले ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। वुजिन ने होरी को कैजुअली ग्रीट करा। सोही भी सोच रही थी कि वुजिन इतने सीनियर एक्टर के सामने भी इतना काम थे और क्योंकि ये चीज सोही नहीं कर सकती थी तो वो इस चीज से थोड़ा जेलस भी हो रही थी। तभी वो जिन ने सुना कि कुछ लोग सिम्हो को ग्रीट कर रहे थे और जब तीनों एक्टर ने उस सिम्हो को देखा तो वो सरप्राइज हो गए थे क्योंकि सिम्हो का लुक बहुत ज्यादा वाइल्ड था। होरी ने भी सिम्हो से पूछा कि वो ऐसे क्यों दिख रहे थे और क्या वो बहुत ज्यादा समय से पहाड़ों में रह रहे थे। सोही भी सोच रही थी क्या सच में सिम्हो ट्रेनिंग करने के लिए पहाड़ों में चले गए थे। वो जिन अपने माइंड में सिम्हो को देख के हैरान तो थे और वो देख रहे थे कि सिम्हो का ऑरा कुछ ज्यादा इंसेन था, मगर क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने सिम्हो को कैजुअली ग्रीट करा। सिम्हो ने बताया कि उस दिन उनकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा वाइल्ड होने वाली थी। वो जिन भी देख रहे थे कि सिम्हो नॉर्मल बात कर रहे थे मगर उनकी बातें भी मूवी के डायलॉग जैसी लग रही थी। मगर वो जिन सोचने लगे कि वो सिम्हो का जवाब किस तरह दे तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने जवाब में थोड़ी एरोगेंस रखेंगे मगर साथ में कर्टेसी भी रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी एक्टिंग के लिए तैयार है। जब वुजिन ने ये बात कही तो वहां पे पूरा रूम शांत हो गया था। सोही भी हैरान थी कि वुजिन एक लेजेंडरी एक्टर से इस तरह बात कर रहे थे। होरी ने भी कहा कि वुजिन भी बहुत ज्यादा बोल्ड थे और उन्होंने सुना तो था कि वुजिन ओवरसीज से थे मगर शायद ये बात उनके लिए सच लग रही थी। लोग वहां बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो चीज हो रही थी ये एक बहुत बड़ा स्कूप हो रहा था तो क्या वो इस सीन को रिकॉर्ड करें। मगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ सीन हो सकता था तो उन्हें इस चीज को रोकना भी चाहिए। और वहां पे सभी लोग सिर्फ खड़े क्यों थे। तभी वहां पे डायरेक्टर अगस्त आए और उन्होंने कहा कि वो लोग बस पीछे ही खड़े रहे। स्टाफ मेंबर भी डायरेक्टर को देख के हैरान हुए। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि सभी लोग शौक में इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन को कभी भी नहीं देखा था, मगर इस चीज से बाकी एक्टर्स में भी एक फायर इग्नाइट हो सकती थी। और क्योंकि यहाँ पे टॉप 2 लीड्स में बैटल होने वाली थी तो इससे बेटर स्टिमुलेंट कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि वुजिन रोल प्ले करने वाले थे पार्क का और सिम्हो चेयरमैन का। सिम्हो ने वुजिन के आंसर को रिपीट करा और कहा कि वुजिन ने अपना जवाब कुछ ही सेकंड में दे दिया था तो अभी भी सिम्हो को वुजिन से सीखने की जरूरत थी। वुजिन ने बताया कि वो ये कहना चाहते थे कि वो उनके साथ काम करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे।
होरी भी वहां पे आई और उन्होंने कहा कि सिमो वुजिन पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना रहे थे और अगर वो साइड में देखे तो बाकी एक्टर बिल्कुल फ्रोजन हो चुके थे। सिमो ने बताया कि जो उन्हें कहना था उन्होंने वो कहा था। डायरेक्टर अगस्त भी वहां पे आ गए थे और उन्होंने देखा क्योंकि वहां पे पूरी स्टाफ आ गई थी तो वहां पे फिर सभी लोगों ने अपनी सीट ले ली थी और वहां पे इंट्रोडक्शन शुरू हो गए थे। और इंट्रोडक्शन के बाद फाइनली बारी आ गई थी स्क्रिप्ट रीडिंग की। डायरेक्टर अगस्त ने पहले सीन को सेट करा जहां पे वुजिन के रोल पार्क का एक मोनोलॉग था। वुजिन ने वहां पे अपनी पहली लाइन बोली थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की थीम बनी थी और वुजिन की आवाज पूरे रूम में एको हो रही थी। और उसके बाद शुरू हुआ था पहला सीन जिसमें वुजिन और होरी साइन लैंग्वेज से अपने कैरेक्टर के रोल को प्ले कर रहे थे। एक्टर भी देख रहे थे कि एक्टिंग कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल हो रही थी और भले ही वो वहां पे सिर्फ साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे मगर वो फिर भी सब कुछ समझ सकते थे। और शायद कारण ये था क्योंकि वहां डायलॉग को उनके एक्सप्रेशन और डिलीवरी रिप्लेस कर रहे थे। तभी सिमो ने वहां पे अपनी अगली लाइन बोली जिस वजह से वहां पे बाकी एक्टर स्टार्टल हो गए क्योंकि एक्टर देख सकते थे कि सिमो अपना रोल बहुत ज्यादा इंटेंसली प्ले कर रहे थे। एक्टर देख रहे थे कि सिमो चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे थे मगर सामने से ऐसा लग रहा था कि सभी फंडामेंटल्स थे मगर एक चीज ये भी लग रही थी कि चेयरमैन ने अपने पीछे एक नाइफ को होल्ड कर रखा था। और वहां पे एक्टर देख सकते थे कि सिमो, होरी और वुजिन तीनों ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने अंदर एक मॉन्स्टर को छुपा रखा था और वो अपने इमोशन से मॉन्स्टर को हाइड कर रहे थे। तीनों एक्टर वहां पे अपनी स्क्रिप्ट की लाइन क्लियरली डिलीवर कर रहे थे मगर जितनी एक्टिंग कंटिन्यू होती जा रही थी सीन उतना ही चिलिंग होता जा रहा था। चेयरमैन ने पार्क से कहा कि वो उनका एक ही गोल था कि वो चाहते थे कि उनकी हाई पार्क पे पूरा भरोसा करें। पार्क वहां पे हेसिडेंट होते हुए कह रहे थे कि उनका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था और ब्लाइंडली एक बात ये भी थी कि ये चीज करने में मुश्किल भी थी। चेयरमैन ने कहा कि अगर बात यही थी तो वो इसे सिंपल बनाए क्योंकि यही माइंडसेट का डिफरेंस होता है क्योंकि मेन चीज यही है कि वहां पे वो सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं। तो क्यों ना पार्क शुरुआत अपने डिफीटेड आइज से करें। डायरेक्टर अगस्त देख सकते थे कि सिम्हो जिस चेयरमैन को प्ले कर रहे थे वो उससे अलग था जो डायरेक्टर अगस्त ने क्रिएट करा था मगर क्योंकि वहां पे सभी फंडामेंटल्स थे मगर वो कैरेक्टर को इस तरह प्रे कर रहे थे कि वो सब कुछ डोमिनेट करना चाहता है। डायरेक्टर अगस्त बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो इतने कम समय में फाउंडेशन को इम्प्रूव कर देंगे मगर यहाँ पे एक और बात थी और वो थे वुजिन क्योंकि वुजिन वहां पे कहीं पे भी पुशबैक नहीं हो रहे थे और यहाँ पे वुजिन और चेयरमैन की एक्टिंग और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। मगर डायरेक्टर अगस्त ने भी रियलाइज कर लिया था कि वुजिन स्टार्टिंग से सेम ही थे और वो एक देख सकते थे कि यहाँ पे एक्टिंग मॉन्स्टर के बीच में फाइट हो रही थी और वो भी फिल्मिंग के पहले दिन के लिए एक्साइटेड थे। और यहाँ एक दूसरी बिल्डिंग में जहाँ जोसेफ बैठे हुए थे जोसेफ के असिस्टेंट ने बताया कि लीच की स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो गई थी और पूछा कि उनका प्लान क्या था। जोसेफ ने बताया कि वो वुजिन की एक्टिंग को देखना चाहते थे तो वो ऑफिशियल शूट में जाएंगे। असिस्टेंट ने बात एग्री कर ली थी और उन्होंने अगले दिन के शेड्यूल पे मूव फॉरवर्ड कर दिया था। तभी जोसेफ के पास किसी का कॉल आया और वो कॉल था कारा का। कारा ने जोसेफ से पूछा कि वो फिलहाल कहाँ थे। जोसेफ ने बताया कि वो एलए में नहीं थे और वो कोरिया में थे। कारा ने कहा कि उन्हें बात पता थी और वो जानना चाहती थी कि जोसेफ कोरिया में कहाँ थे क्योंकि वो भी कोरिया में आ गई थी। इस बात से जोसेफ हैरान हुए और कारा से पूछा कि वो वहां पे क्या कर रही थी क्योंकि उन्होंने सुना था कि कारा तो एलए में उनके एल्बम में काम कर रही थी। कारा ने बताया कि वो सीक्रेटली वहां पे आई थी और उनकी टीम के अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता था और क्योंकि उन्हें ये बात सीक्रेट रखनी थी तो वो अपने रेंटल होम में रुकी हुई थी तो जोसेफ को भी ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा कि उन्हें ये बात नहीं पता थी। मगर कारा ने सुना था कि जोसेफ लीच के फिल्म सेट में जाने वाले थे। जोसेफ ने भी पूछा कि उन्हें ये बात कैसे पता थी और क्या कारा उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कारा ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और उन्होंने जब लीच की टीम के साथ इंक्वायरी करी थी तो लीच की टीम ने गलती से उन्हें ऐसा समझ लिया था कि वो जोसेफ की टीम से थी और ऐसे ही उन्हें ये बात पता चली थी। और कारा ने पूछा कि जोसेफ वहां क्यों जा रहे थे। जोसेफ ने बताया कि वो प्रोड्यूसर थे तो वो इसलिए जा रहे थे मगर उनके लिए अजीब बात ये थी कि वहां पे कारा एक मूवी में इंटरेस्टेड थी। कारा ने बताया कि वो मूवी में एक एक्टर था उसमें इंटरेस्टेड थी। जोसेफ ने पूछा कि क्या वो वुजिन की बात कर रही थी। कारा ने बताया कि एग्जैक्टली यही बात थी और उन्हें भी लग रहा था कि जोसेफ भी वुजिन को ही देखने आए थे और जो हॉलीवुड की सीक्रेट स्क्रीन टेस्टिंग का आर्टिकल रिलीज हुआ था जोसेफ भी उसी से कनेक्टेड थे। जोसेफ ने बताया कि लीच में बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्टर थे तो वहां पे वो श्योर होके कुछ भी आंसर नहीं दे सकते थे। कारा ने भी इस बात पे ज्यादा डिग नहीं करा था और पूछा कि क्यों ना वो दोनों साथ में फिल्मिंग के सेट पे जाएं क्योंकि जोसेफ कारा की प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते थे और भले ही उन्हें कारा का रीजन नहीं पता था मगर इस चीज से वो कारा के अगेंस्ट एक फेवर ले सकते थे
तो उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया था और पूछा कि क्या वो सच में वूजिन को ही देखने कोरिया आई थी। कारा ने बताया कि उनके पास और भी बिजनेस थे और कहा कि वो उन्हें 8th को मिलेंगी। कॉल खत्म हो गई थी और जोसेफ सोच रहे थे कि एग्जैक्टली कारा की इंटेंशन क्या थी, मगर उनके लिए इतनी बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वहां पे वूजिन इंक्लूडेड थे। जोसेफ सोच रहे थे कि शायद कारा ने मूवी के प्रमोशन के टाइम वहां पे वूजिन में कुछ देखा होगा और भले ही उन्हें नहीं पता था कि कारा वहां पे क्या करना चाहती थी, मगर वूजिन हॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 101। क्या हाल है गाइस, कैसे हो, व्हाट एल्स, क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा तो मस्त चल रहा है, मेरे 100 चैप्टर हो गए, मैं खुश हूँ। 100 चैप्टर हो गए, मैं कर रहा हूँ वीडियो रेंडर। 1 से 100 की कंपाइलेशन आएगी, चिंता मत करो। मेन एक ही है कि व्हाट बता रहा हूँ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ मैं। 2 सेकंड रुको। हाँ, नेक्स्ट अभी मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ हमारी जो सॉकर वाली सीरीज है, मेरे को बढ़िया लग रही है, रिकॉर्ड हो चुकी है। मेन एक जो उसका रहता है कि सैड थिंग इज कि उसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो उस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लूंगा, बाद में उसको लगाना, एडिट चल रहा है मतलब उसका, ले दे के आप ये कह सकते हो। एक बिग न्यूज आई हैव, बड़ी खबर कि जो दूसरा मेरा डेड चैनल है, जो को याद होगा कि किसी ने अगर देखा हो, किसी को याद है तो बताना, मैंने एक ही कोलैबोरेशन की वीडियो करी थी इसके साथ, उस पे एक ही वीडियो है, उस पे तुम लोगों ने 50 सब्सक्राइबर कर दिए थे। अमेजिंग, यू गाइस आर बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो वहां पे मैं नॉर्मल जो भी मूवीज वगैरह आ रही है, एनिमे की आ रही है या फिर नॉर्मल हॉलीवुड आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कुछ बढ़िया आ रहा है तो मैं बताऊंगा क्या आ रहा है, क्या है उसका ओवरव्यू टाइप क्या रहता है, या नॉर्मल मूवी रिलेटेड, सीरीज रिलेटेड, उस पर मैं अपडेट्स डालूंगा। तो उसका प्लान है, वीडियो लंबी नहीं होगी उसकी, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है। मैं इतना अच्छा एडिटर हूँ नहीं, मेरे को मजे भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मेन बात है टाइम लगता है मेरे को, करंटली एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक ये है। नेक्स्ट, कांग्रेचुलेशन, मैंने खुद को कहा है मेरे 100 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो मेन जो एक लास्ट चीज़ है कि टाइम स्टैम्प आज का, कि लास्ट 3-4 लोगों ने कमेंट करा, थैंक यू जिसने भी करा था टाइम स्टैम्प के साथ। मैंने बहुत छोटी बात करी थी कि एडिटर वाला, एडिटर का तुम लोगों ने सामने देखा ही होगा कि फर्स्ट मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अगर ज्वाइन करना है कर सकते हो। वीडियो अराउंड 1 आवर की रहेगी, वहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर सकते हो। मैं रिस्पॉन्स देख के तुम्हें ईमेल करूंगा, ईमेल देख लेना, देखते रहना। मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई कॉन्टैक्ट करने का तरीका नहीं है, सॉरी अबाउट दैट। मैं डिस्कॉर्ड ट्राई कर रहा हूँ, फॉर सम रीजन मेरा डिस्कॉर्ड हो रहा है क्रैश, और मेन ये काम भी है कि डिस्कॉर्ड सेटअप करने के बाद उसमें चैनल बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होती है, मेरे में हिम्मत नहीं है करने की, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं थ्योरीज की कि क्या चल रहा है वूजिन के साथ। वूजिन के साथ क्या चल रहा है, वूजिन जा रहे हॉलीवुड, 3 बंदे आएंगे, लड़ेंगे आपस में, बहस हो जाएगी, मुझे पूरा पता है। वूजिन कहेंगे मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, मेरे पहले सेटिंग हो रखी है, मैं उसके साथ जाऊंगा, बताओ क्या कर लोगे। तो वूजिन करेंगे मजे, ये होगी मजाक की बात, होएगा क्या, वूजिन होएंगे सरप्राइज। वहां पे मुझे सबसे ज्यादा मजे आते हैं मुझे वूजिन के माइंड के रिएक्शन देखने में, क्योंकि फेस तो पूरा स्ट्रेट रखेगा बंदा, कि कोल्ड फेस क्या होता है, स्टोन कोल्ड, बिल्कुल नो फेस, नो एक्सप्रेशंस, मगर माइंड में अजीब बत्तख जैसी शक्ल रहेगी, मजे आते हैं देखने में, तो विच इज फन। तो मुझे देखना है जब दोनों लोग आएंगे, देखेंगे कि वूजिन भी देखेंगे यार, दोनों बंदों को देखा है मैंने, एक के साथ तो काम भी करा है, ये यहाँ पे क्यों आ गया, मेरी एक्टिंग देखने आ गया, तो प्रेशर पूरा लगेगा। लेकिन पहले जब शूटिंग होएगी, तुम लोगों को पता है, मुझे भी पता है, मेरे साइड में 4 बंदे बैठे, उन्हें भी पता है, कोई नहीं बैठा मेरे साइड में, आई एम लोनली, तो सब लोगों को पता है कि एक्टिंग तो सरप्राइज, एक्टिंग तो परफेक्ट ही है, बंदे के पास रिकॉर्डर है। मेन एक रहेगा कि किस करेक्टर को सिंथेसाइज करेंगे अपने रोल के साथ, क्योंकि एक तो हमारा पार्क का है ही, तो उसके साथ पहले डिटेक्टिव का करा था क्योंकि वो क्लमजी था, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के लिए करा था, लेकिन आगे और भी करेक्टर ऐसे ड्रग डीलर वाला था, हमारा कैमियो करा था वो, जिन्हें एक वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट वगैरह का कुछ मतलब है नहीं, आगे बात कंटिन्यू होगी, मैं भूल जाता हूँ, ये बात खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करूँ, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है फ्री स्टाइल, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। नेक्स्ट मेन, यस मुझे याद आया, टाइम स्टेप, क्या कमेंट करना है सोच रहा हूँ मैं, मेरे को 2 सेकंड दो। यस मैंने पता अभी भी सीन काट दिया, मैंने 3 मिनट लिए हैं, मेरी रिकॉर्डिंग 26 से 29 मिनट पे चली गई। तो इस टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट क्या करना है कि क्या तुम लोगों ने जो स्पाइडरमैन की प्राइम पे नई सीरीज आई है, सीरीज की बोला मैंने, सीरीज आई है निक केज भाई की, हमारी देखी या नहीं देखी? मैंने देखी है, मुझे बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया देख के। स्पाइडरमैन बस घूम रहा है, स्पाइडरमैन इज बेस्ट। तो देखिए नहीं देखी स्पाइडरमैन, यस नो कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बहुत जरूरी बात मुझे अब कहनी है, लास्ट एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरी रहती है एंड में, बाय।